कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथाश्रुतम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। राम राम राम। आज चरित्र है श्री धन्ना जी का। धन्य धना के भजन को बिनई बीज अंकुर भयो। घर आए हरिदास तिन्ही गो धूम खवाए। तात मात डर खेत थोत लांगूल चलाए। आस पास कृषिकार खेत की करत बढ़ाई। भक्त भजे की रीति प्रगट पर तीति जुपाई। अचरज मानत जगत में कहूँ निपज्यो कहूँ वे बयो। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। परम पुण्यवान प्रशंसनीय भक्त श्री धन्ना जी की भगवत भागवत सेवा की हम सराहना करते हैं। जिनके खेत में बिना बीज बोए ही अंकुर जम गए। श्री धन्ना जी महाभागवत श्री बलि जी के अवतार है। वंदो बलि जिन कलितन धार्यो धना रूप हरि प्रेम प्रचार्यो। श्री रामानंदाचार्य चरितामृत में लिखा है। धन्ना जी का प्रादुर्भाव राजस्थान के टोंक इलाके के धुवन गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पन्ना एवं माता का नाम रेखा था। ये जाति के जाट थे। भक्ति संस्कार इनमें जन्मजात थे। श्री भक्तमाल जी के प्रणेता श्री नाभा गोस्वामी जी इनका एक चरित्र वर्णन करते हुए कहते हैं, घर आए हरिदास तिन्ही गो धूम खवाए। घर पर वैष्णवों के आने पर बोने के लिए रखा हुआ बीज का गेहूं उन्हें खिला दिए। घर आए हरिदास। श्री धन्ना जी खेत बोने के लिए बीज हल बैल आदि लिए खेत पर जा रहे थे। मार्ग में संत मिल गए। इन्होंने बड़ी श्रद्धा पूर्वक संतों को दंडवत प्रणाम किया। संत बोले, भगत जी हम लोग तो आपके ही घर जा रहे हैं और आप उधर जा रहे हैं।
श्री धन्ना जी ने कहा, महाराज आज तो श्री ठाकुर जी की इच्छा है कि खेत पर ही रसोई बने और भोग लगे, अतः आप लोग भी मेरे साथ खेत पर ही चलिए। इस प्रकार कहकर श्री धन्ना जी सब संतों को अपने साथ लिवा ले आए। एक वृक्ष के नीचे सबका आसन लगवा दिए, बैलों को खेत में खड़ा कर दिए और स्वयं बोने का बीज का जो गेहूँ था, गेहूँ लेकर बाजार गए, उसे बेचकर सब सीधा सामान लाए। खूब ठाट से रसोई बनी, भगवान को भोग लगाया गया, संतों ने प्रसाद पाया और श्री धन्ना जी को भूरी भूरी आशीर्वाद दिया। तो घर आए हरिदास तिनहि गोधूम खवाए। जो बीज था बोने के लिए खेत में, उसी से ही सेवा कर दी। तात मात डर खेत थोत लांगूल चलाए। माता पिता के डर से खेत में खाली खाली हल चला दिए। इन्होंने उस समय माता पिता के भय से खेत बोने का स्वांग कर दिया। सोचे नहीं जमेगा तो कह देंगे कि खेत में कुछ नमी कम रह गई, इसलिए बीज जमे नहीं, उगे नहीं। परंतु संत सेवा के प्रताप से, संतों के आशीर्वाद से इनके खेत में बिना बोए ही सबसे अच्छा गेहूं जमा। लोगों के मुख से बड़ाई सुनकर श्री धन्ना जी ने प्रथम उसे व्यंग समझा, परंतु जब भले भले लोग कहने लगे तो जाकर देखा तो सचमुच खेत में गेहूं लहलहा रहा था। ये संत कृपा विचार कर आप गदगद हो गए। आस पास कृषिकार खेत की करत बढ़ाई। अब आगे भगवत कृपा का वर्णन करते हैं। खेत में खूब गेहूं उपजा, परंतु श्री धन्ना जी तो साधु सेवा एवं भगवत भजन में इतने मस्त और व्यस्त रहते कि इन्हें ये परवाह ही नहीं रही कि यदि खेत की रखवाली नहीं की जाएगी तो खेती नष्ट हो जाएगी, पशु पक्षी खा जाएंगे। फिर यह भी सोचे होंगे कि श्री राम जी की चिरैया और श्री राम जी का ही खेत है, अतः यह खेत की ओर से एकदम बेफिक्र थे। इनकी बेफिक्री देखकर भगवान को खेत की फिक्र लगी, खेत की रक्षा की। भगवान को भक्त एवं भक्त की वस्तुओं से बड़ा मोह होता है। भगवान ने सोचा यदि रक्षा नहीं की जाएगी तो संत सेवा कैसे होगी, मेरा भी राग भोग कहाँ से लगेगा, कुटुंब का भरण पोषण कैसे होगा। फिर तो भक्त वत्सल भगवान कंधे पर लाठी रखे नौकरी की तलाश करते हुए आ गए श्री धन्ना जी के पास। परस्पर श्री सीताराम श्री राधे श्याम कहने के बाद भगवान ने चर्चा चलाई, भगत जी मुझे भी कोई सेवा बताइए, मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। श्री धन्ना जी बोले, आप कौन सा काम कर सकते हैं। भगवान ने कहा, वैसे तो हम सब काम कर सकते हैं,
परंतु रखवाली करना बहुत बढ़िया जानता हूँ। धन्ना जी ने कहा, भैया मेरे घर में इतना माल मत्ता तो है नहीं जो मैं पहरेदार रखूं। 10-5 शेर चून और ये ढोलक, झांझ, मजीरा, करताल, यही तो मेरी संपत्ति है। नौकरी ढूंढने वाले जो भगवान आए थे नौकर का वेश बनाकर, वह भगवान बोले, घर में नहीं तो बाहर की कोई रखवारी बताइए। खेत हो, खलियान हो या और कोई हो। तब श्री धन्ना जी को याद आई कि सब लोग रोज मुझसे गेहूं के खेत की रखवाली करने को कहते हैं, क्योंकि फसल बहुत अच्छी है। अतः इन्होंने कहा, अच्छा खेत की रखवाली करना हो तो रह जाओ, अमुक जगह गेहूं बोया है, मुझे रखाने की फुर्सत नहीं है, आप भले आए। भगवान ने कहा, क्या वह आपका ही खेत है? अरे उसमें फसल तो बड़ी आलीशान खड़ी है। धन्ना जी ने कहा, भैया सब श्री ठाकुर जी का है। जिस दिन से बोकर आया हूँ उस दिन से बस एक दिन खेत पर गया था, फिर मौका ही नहीं मिला कि उसकी देख रेख करूं। भगवान ने कहा, तो फिर किसी और को बटाई पर क्यों ने दे दिया रखाने को? धन्ना जी ने कहा, किसको देऊं, कोई ऐसा मेहनती नजर नहीं आया। भैया खेत रखाने में बड़ी मेहनत पड़ती है, दिन रात लगा रहना पड़ता है। दिन में पशु पक्षी और रात में साई, खरगोश, हिरण आदि भगाने पड़ते हैं। जरा सी नजर चूक जाए तो यह फसल को नुकसान कर देते हैं। भगवान ने कहा, तो भगत जी आप हमें ही दे दो, मैं खूब सावधानी पूर्वक खेत की रखवाली करूंगा। मजाल क्या कि एक बाल टेढ़ी हो जाए, मेरा तो यही धंधा है, जन्म बीत गया यही काम करते करते। हमारी तो जीविका ही इसी से चलती है। अतः आप मुझे सौंपकर एकदम निश्चिंत हो जाइए। सचमुच भगवान सदा सर्वदा भक्तों की रखवारी में ही तो लगे रहते हैं। सुनि मुनि तोई कहूँ सह रोसा, भजई जे मोई तजी सकल भरोसा, करऊँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। धन्ना जी ने कहा, तो भाई ठीक है, अच्छा बताओ क्या लोगे? भगवान ने कहा, 1/3 हमारा और 2 भाग आपका। धन्ना जी ने कहा, अरे भाई इतना अधिक मत लो, हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। देखो खेत हमारा, हल बैल हमारे, मेहनत हमारी, बीज हमारा। भगवान बोले, देखो भगत जी, बीज ऊज तो आपका नहीं है, आपको तो खेत, हल बैल, मेहनत को ही अपना कहना चाहिए। यह सुनकर श्री धन्ना जी थोड़ा झेंप गए, सोचे कि मालूम पड़ता है कि गांव वालों ने सब बात बता दी है इसको भी। आपके ही मुख का न्याय है, आपने सही कहा है, खेत रखाने में बड़ा परिश्रम होता है। तो हम भी जब रात दिन एक करेंगे तो हमें भी कुछ मिलना चाहिए। आपकी मर्जी हो तो इतने पर रखाऊं, नहीं तो अपनी राह लूं। न जाने क्यों धन्ना जी का मन बरबस खींचा चला जा रहा था उस रखवारे की ओर। अरे भाई, आखिर भगवान ही तो है, चाहे किसी वेश में हो।
साकेत महाकाव्य में राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि वनवासी श्री राम जी को देखकर श्री निषाद राज जी कहते हैं, किसी वेश में रहे रूप ही धन्य यह है। जय आभरणा वर्ण मुक्त लावण्य यह। इतनी देर तक भगवान के दर्शन, वार्तालाप, वचनामृत श्रवण से श्री धन्ना जी का मन ऐसा मुग्ध हो चुका था कि उन्हें छोड़ने का जी ही नहीं करता था। अतः विशेष बात न बढ़ा करके खेत दे दिया रखाने को। फिर श्री धन्ना जी ने पूछा, अरे भाई अपना नाम तो बताओ। भगवान ने कहा, मेरा नाम है सोंजिया। यह सब तय होने पर फिर भगवान ने कहा, भगत जी भोजन वस्त्र भी आपको ही देना पड़ेगा। श्री धन्ना जी यह कहना चाहकर भी कि 1/3 तो तुम वैसे ही ले रहे हो, फिर भोजन वस्त्र भी हम ही क्यों दें, धन्ना जी नहीं कह सके। इसे भी स्वीकार कर लिया। फिर भगवान ने कहा, हम खेत पर ही रहेंगे, घर पर नहीं आएंगे, आपको वहीं खाना पीना पहुंचाना पड़ेगा। श्री धन्ना जी ने यह भी स्वीकार कर लिया। अब भगवान बड़ी तत्परता से श्री धन्ना जी का खेत रखाने लगे, रुखवाली करने लगे। श्री धन्ना जी भी नित्य नियम से पहले सोंजिया को भोजन कराकर तब स्वयं भोजन करते। भगवत इच्छा से बिना जाने भी उपासना का निर्वाह अपने आप होता रहा। पहले भगवान को पवाकर ही भक्त पाते। संयोग की बात, एक दिन घर पर संतों की जमात आ गई। श्री धन्ना जी को देर हो गई। संतों की सेवा से अवकाश मिलने पर जल्दी जल्दी भोजन लेकर आए तो देखे सोंजिया सो रहा है। प्रथम तो सोचे कि सोने दो, रात भर का जगा होगा, अतः जगाना ठीक नहीं है। परंतु भूखे को जगाकर खिलाना दोष नहीं है। यह विचार कर जब सोंजिया के मैले चद्दर को हटाए तो देखे नील सरोरुए नीलमणि नील नीरधर श्याम भगवान श्री राम को। श्री धन्ना जी की आंखें खुली की खुली रह गई, टकटकी लग गई। खूब जी भरकर दर्शन किया, निहाल हो गए परम प्रभु का दर्शन पाकर। जीवन जन्म सफल हो गया धन्ना का। जब ये खूब दर्शन कर लिए तब भगवान अंगड़ाई लेते हुए उठे और झट सोंजिया का रूप धर लिए। श्री धन्ना जी स्तुति करने लगे। भगवान बोले, भगत जी आज क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो? धन्ना जी बोले, प्रभु मैंने आपको जान लिया, पहचान लिया। आप तो साक्षात भगवान हैं। आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की जो दर्शन दिया। परंतु मेरे नाथ, मैंने आपसे खेत रखवाया, मेरे इस अपराध को आप क्षमा करें। अनजान में मुझसे ये भूल हो गई। यह सब सुनकर भगवान झुंझलाकर बोले, देखो धन्ना जी, अब खेती पककर तैयार है, बांटने का समय आया है, तो आप हमें भगवान परमेश्वर कहकर टालना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम तो भैया पंचायत कर देंगे और पंचों से न्याय कराकर अपना भाग लेकर ही रहेंगे। आपकी ठग विद्या हमसे नहीं चलने की। इस प्रकार से भगवान से कुछ उल्टी सीधी सुनाई। परंतु श्री धन्ना जी ने तो प्रत्यक्ष दर्शन किया था।
मन में किसी प्रकार की भ्रांति का लेश भी नहीं था। अतः बार बार रोते हुए स्तुति करते और क्षमा मांगते। तब अंत में भगवान को हार कर पुनः दर्शन देना पड़ा। श्री धन्ना जी की भक्ति से प्रभु परम प्रसन्न हुए। प्रभु कहते धन्य धना, श्री धन्ना जी कहते धन्य प्रभु, कहूँ निपूज्यो कहूँ भयो, आस पास कृषिकार खेत की करत बड़ाई, भक्त भजे की रीति प्रगट पर तीति जुपाई, अचरज मानत जगत में कहूँ निपज्यो कहूँ भयो। साधु सेवा की प्रीति रीति एवं प्रतीति को प्रत्यक्ष पाया। इस बात को सुनकर संसार के लोग आश्चर्य मानते हैं कि बोया कहीं अन्यत्र गया और उपजा कहीं अन्यत्र। भाव यह कि बोया तो गया संतों के मुख में और जमा भूमि में, बीज दिया तो संतों को और लगा खेत में गेहूं, खेत में उग गया। तो बोया कहीं और उगा कहीं। धन्य धना के भजन को बिनई बीज अंकुर भयो। धन्य धना के भजन को धन्य है जो बिना ही बीज खेत में गेहूं पैदा हो गए, अंकुर हो गया। खेत की तो बात कई प्रगट कवित मांझ, और एक सुनो भई प्रथम जो रीति है, आयो साधु विप्र धाम सेवा अभिराम करे, ढरियो ढिंग आप कही मोहू दीजे प्रीति है, पाथर ले दियो अति सावधान कियो, छाती में है लाए जियो सेवे जैसी नेह नीति है, रोटी धरी आगे आँखी मूंदी लियो, परदा के छियो नहीं टूक देखी भई बड़ी भीति है। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, खेत की तो बात कही प्रगट, खेत की बात तो श्री नाभा जी ने अर्थात छपैये में खोल कर कह दी है। अब एक और बात सुनो जो इससे पहले श्री धन्ना जी के बाल्यकाल की बात है। एक बार एक वैष्णव ब्राह्मण इनके घर आए। एक सुनो भाई प्रथम जो रीति है, आयो साधु विप्रधाम। एक वैष्णव ब्राह्मण इनके घर पर आया। वह श्री ठाकुर जी की सेवा बड़ी सुंदर विधि से करते थे। जो ब्राह्मण विप्र इनके घर पर आए थे वैष्णव, यह श्री धन्ना जी के पिता के गुरु थे। तो वह इनके घर पर आए, ठाकुर जी की सुंदर विधि से सेवा करते थे। ये सेवा के समय बालक धन्ना भी वहीं आ गया और सेवा सब देखी। बाद में वह बोला कि मुझे भी श्री ठाकुर जी की सेवा दीजिए, मेरी भी श्री ठाकुर सेवा में बड़ी प्रीति है। बालक थे, बहुत आग्रह किया। पंडित जी ने एक गोल पत्थर देकर अत्यंत सावधान किया कि खूब प्रेम से सेवा करना। आप कहीं मोह दीजे प्रीति है, पाथर ले दियो। ब्राह्मण देवता ने प्रथम तो बड़ी आनाकानी की। जब धन्ना जी ने आग्रह किया कि मुझे ठाकुर जी देओ, मैं भी सेवा करूंगा, तो उन्होंने पहले आनाकानी की। भला 5 साल के बालक को भगवान की मूर्ति कौन देगा सेवा करने के लिए। परंतु बाल हट जो ठहरा, धन्ना मचल कर रो रहे थे। तब पंडित जी ने विचार किया कि यह बालक है बहुत हठी, यदि नहीं देता हूं तो अपने भी रोकर परेशान होगा और हमको भी परेशान करता रहेगा।
यदि देता हूं तो इससे सेवा पूजा ठीक से बनेगी नहीं, तो वह भी अपराध होगा। अतः किसी प्रकार से इसे बहकाना चाहिए। इसलिए पंडित जी ने कहा, अच्छा धन्ना, मैं कल तुम्हें बढ़िया ठाकुर दूंगा। जब कल हुआ तो श्री पंडित जी कहीं से एक गोल पत्थर ले आए और उसे ऊंचे सिंहासन पर पधराकर अपने श्री शालिग्राम भगवान को नीचे पधराया। फिर धन्ना को बुलाकर कहा, बताओ तुम राजा ठाकुर को लोगे या सिपाही ठाकुर को? धन्ना जी ने कहा, महाराज, राजा और सिपाही ठाकुर का अर्थ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप कृपा करके समझाइए कि ये राजा ठाकुर और सिपाही ठाकुर क्या होता है। तब पंडित जी ने कहा, राजा ठाकुर बड़े होते हैं, ऊंचे सिंहासन पर विराजते हैं, और सिपाही ठाकुर छोटे होते हैं, नीचे विराजते हैं। बताओ तुम्हें कौन पसंद है? भोले बालक धन्ना ने बाल स्वभावश कहा कि हमें तो राजा ठाकुर लेंगे। पंडित जी ने वही गोल पत्थर इनको दे दिया था। पहले से ही उन्होंने उसी गोल पत्थर को ऊपर रखा था, वही दे दिया। पाथर ले दियो अति सावधान कियो, छाती में लाए लियो सेवे जैसी नेह नीति है। पत्थर देकर अत्यंत सावधान किया कि खूब प्रेम से सेवा करना। बालक धन्ना ने पत्थर को ही श्री ठाकुर जी समझकर हृदय से लगा लिया। उसे मानो नवजीवन प्राप्त हो गया। वह नेह की नीति से अर्थात प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करने लगा। सेवे जैसे नेह नीति है। भाव यह है कि भगवान की सेवा करने की कई रीतियां हैं। वैदिक रीति, पौराणिक, तांत्रिक पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार, आत्मवत, राजवत, जारवत, विधिवत आदि अनेक रीतियां हैं। श्री धन्ना जी भगवान की प्रेम रीति से अर्थात आत्मवत सेवा करते थे। पूर्व वर्णित सभी रीतियां में भी प्रेम की आवश्यकता है। बिना प्रेम के सब रीतियां अनरीति है, परंतु प्रेम रीति में अन्य की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि रामई केवल प्रेम प्यारा। अतः सेवई नेह नीति है। प्रेम रीति से सेवा करने लगे। बालक धन्ना को भगवान की सेवा की ऐसी उत्कंठा थी कि जिस दिन श्री पंडित जी ने इन्हें राजा ठाकुर दिया, उस दिन इनको अत्यंत उत्सुकतावश रात में नींद ही नहीं आई। माँ की गोद में सोए थे। नन्हे से तो थे ही, चौंक कर उठ बैठते और पूछते, माँ क्या सवेरा हो गया? मुझे श्री ठाकुर जी की सेवा करनी है। माँ इन्हें थपकी देकर सुलाती, ये फिर जाग जाते। ऐसे ही करते सारी रात बीत गई। रोटी धरी आगे आंखी मूंदी लियो, पर दो के छियो नहीं, टूक देखी भई बड़ी भीति है। सवेरा हुआ, ठाकुर जी की सेवा करने लगे। भगवान के आगे भोग के लिए रोटी रखकर पर्दा करके आंखें बंद कर लिए। थोड़ी देर बाद पर्दा खोलकर देखा तो भगवान ने एक टुकड़ा भी रोटी नहीं खाई। तब धन्ना को बड़ा भय हुआ, बड़ी भीति है। डर यह कि न जाने हमसे कौन सी भूल हो गई है जिससे श्री ठाकुर जी पा ही नहीं रहे। कहीं नाराज होकर ठाकुर जी चले न जाए, बड़ी भीति है। तो बड़ा भय लग रहा था उन्हें। फिर श्री पंडित जी पूछेंगे तो मैं उनको क्या बताऊंगा? पंडित जी कहेंगे
कि हम तो पहले ही तुम्हें मना कर रहे थे, परंतु मैंने ही जिद करके लिया, तो पंडित जी को मैं क्या कहूँगा। ऐसे ही मन में अनेक संकल्प विकल्प करके धन्ना जी भयभीत हो रहे थे, डर रहे थे। बार बार पाव परे अरे भूख प्यास तजी, धरे हिये सांचो भाव पाई प्रभु प्यारिये। छाक नित आवे नीके भोग को लगावे, जोई छोड़े सोई पावे प्रीति रीति कछु न्यारिये। जाको को खाए ताकि टहल बनाए करे, ल्यावत चराय गाय हरि उर धारिये। आयो फिरी विप्र नेह खोज हूँ ने पायो कहूँ, सर सायो बातें ले दिखायो श्याम जारिये। जब भगवान ने रोटी नहीं खाई तब श्री धन्ना जी बारंबार भगवान के पाँव में पड़कर अनुनय विनय करने लगे। इतने पर भी जब नहीं पाए तो अड़ गए कि आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। बार पाव परे अरे भूख प्यास तजी, धरे ये सांचो भाव पाई प्रभु पाई। फिर भी नहीं पाए तो ये भी भूख प्यास भूल गए, अर्थात अन्न जल कुछ भी नहीं ग्रहण किए। धन्ना जी के हृदय का भाव सच्चा था, अतः प्रभु ने इनके द्वारा अर्पित रोटियां पाई। ये साचो भाव पाई प्रभु प्यारी है। भगवान सच्चे भाव से ही प्रसन्न होते हैं। साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता। पाई प्रभु प्यारी। प्रथम तो भगवान थोड़ा ही पाकर रह गए। तब श्री धन्ना जी ने पुनः मचलकर और पाने की प्रार्थना की। फिर तो भगवान भी खूब दिल खोलकर पाने लगे। छाक नित आवे नी के भोग को लगावे, जोई छोड़े सोई पावे प्रीति रीति कछु न्यारिये। भगवान को रोटियां बहुत ही प्यारी लगी। श्री धन्ना जी नित्य प्रति जंगल में गायें चराने जाते थे। इनको वहीं छाक आती तो ये बड़े प्रेम से भगवान को भोग लगाते। भगवान पा करके छोड़ देते थे, वही यह भी पाते। प्रीति की रीति कुछ ऐसी ही विलक्षण होती है। प्रीति रीति कछु न्यारी है। यह कि भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक होकर भी, चराचर जगत के स्वामी होकर भी, यज्ञ भोक्ता होकर भी, श्री धन्ना जी के परमाराध्य होकर भी, इनके प्रेम से विवश होकर इनकी रोटियां खाने और बदले में गायें चराते। जाको को खाए ताकि टहल बनाए करे, ल्यावत चराय गाय हरि उरे धारिये। एक दिन भगवान ने श्री धन्ना जी से कहा, देखो धन्ना, जो कोई जिसका खाता है वह उसकी सेवा भी अच्छी तरह करता है, अतः मुझे भी कोई सेवा बताओ। श्री धन्ना जी के मना करने पर भी श्री ठाकुर जी इनकी गायें रोज चराने लगे। ल्यावते चराय गाय हरि उर धारिये। भगवान इनकी गायें चराने लगे। श्री धन्ना जी ने बहुत कहा कि नहीं प्रभु, आपकी यही अपार कृपा है कि जो कि नित्य साक्षात दर्शन देते हो, मेरी सेवा स्वीकार करते हो, साथ साथ रहकर आनंद देते हो, इसलिए ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। परंतु भगवान नहीं माने और गायें चराने लगे। हरि उर धारिये। इसका एक भाव यह है कि भगवान ने हृदय में यह धारण ही कर लिया था, अर्थात निश्चय कर लिया था कि मैं श्री धन्ना जी की कुछ सेवा करूं ही। दूसरा भाव यह है कि जब भगवान गाय चराने चले जाते तो श्री धन्ना जी भगवान का हृदय में ध्यान करते। तो इस प्रकार
उनकी दिनचर्या बीतने लगी। आयो फिरी विप्र नेह खोज हूँ ने पायो कहूँ, सर सायो बातें ले दिखायो श्याम जारिये। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि इस बात को हृदय में धारण करो, अर्थात विश्वास करो। जो ये बात बताई गई है कि ठाकुर जी आते, प्रसाद पाते, गाय चराते, इस पर विश्वास करो। कुछ दिन बाद वे ब्राह्मण फिर इनके यहाँ आए, परंतु घर में सेवा पूजा की प्रीति रीति कहीं खोजने पर भी नहीं पाए। एक वर्ष बाद आए हुए जो पंडित जी देकर गए थे पत्थर, वे एक वर्ष बाद आए। घर में देखे तो न कहीं ठाकुर दिखे, न कहीं ठाकुर सेवा का साथ समानी। श्री धन्ना जी ने सब प्रसंग सुनाया। सुनकर पंडित जी को प्रथम तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमें पूजा करते, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करते करते इतनी उम्र बीत गई, जीवन पूरा होने चला है, दर्शन ही नहीं हुआ, और इस बालक को दर्शन की कौन कहे, इसकी गाय तक चराने लगे। परंतु जब धन्ना जी ने दृढ़ता पूर्वक जोर देकर कहा तो श्री पंडित जी का भी हृदय भाव से भर गया और श्री धन्ना जी की भक्ति की सराहना करते हुए अपने को भी भगवान का दर्शन करने की प्रार्थना की। तब श्री धन्ना जी उनको जंगल में लिवा गए जहाँ भगवान गाय चरा रहे थे। धन्ना जी ने दूर से ही श्री पंडित जी को दिखाया कि देखो वे भगवान गायों के पीछे घूम रहे हैं। परंतु पंडित जी को गायें तो दिखती पर भगवान का दर्शन नहीं होता। तब वे रोकर श्री धन्ना जी के चरणों में पड़ गए। तब तो पंडित जी को गायें तो दिखती पर भगवान का दर्शन नहीं होता। तब वे रोकर श्री धन्ना जी के चरणों में पड़ गए। तब श्री धन्ना जी ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु इनकी कृपा से ही तो आपसे मेरी जान पहचान हुई है, आप मुझे मिले हो, अतः आप इन पर भी अवश्य कृपा करें। तब भगवान ने श्री पंडित जी को भी दर्शन दिया। भगवान का दर्शन करके पंडित जी को मानो नया जीवन मिल गया। द्विज लखी गायनी में चायनी समात नाही, भायनी की चोट दृग लागी नीर झरी है। जाय के भवन सीता रवन प्रसन्न करे, बड़े भाग मानी प्रीति देखी जैसी करी है। धना को दयाल वे के आज्ञा प्रभु दई, ढरो करो गुरु रामानंद भक्ति मति हरि है। भय शिष्य जाय आप छाती सो लगाए, लिए किए गृह काम सबे सुनी जैसी धरी है। वे ब्राह्मण गायों के बीच भगवान का दर्शन कर आनंद में फूले नहीं समाते थे। द्विज लखी गायनी में गोचारण करते हुए श्री गोपाल जी की त्रिभुवन मोहिनी छवि का बड़ा ही सुंदर वर्णन श्री रसखान जी ने किया है। गोरज विराजे भाल लहलई वनमाल, आगे गाय पाछे ग्वाल गावे मृदु बानीरी। जैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर तैसी, बंक चित वनी मंद मंद मुस्कानीरी। कदम विटप के निकट तटिनी के अट तट अटा चढ़ी वाकी, पीत पट फैरानीरी। रस बर सावे तन तपन बुझावे नैन, बैननी रिजावे यह आवे रस खानीरी। तो भगवान का दर्शन करके ब्राह्मण आनंद में फूले नहीं समाते। भावों की चोट अर्थात प्रेमाधिक्य के कारण उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। चायनी समात नाई,
प्रभु पहचान परेव गई चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। सुनु शिवा सो सुख वचन, मन ते भिन्न जान जो पावई। तो इस प्रकार उनके आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। उन्होंने अपना बड़ा भाग्य माना और मन में निश्चय किया कि घर जाकर मैं प्रीति रीति से सेवा करके श्री सीता रमण भगवान श्री राम को प्रसन्न करूंगा। जाय के भवन सीता रवन प्रसन्न करे, बड़े भाग मानी। श्री धन्ना जी के दर्शन तथा श्री धन्ना जी की कृपा से, भगवान के दर्शन से पंडित जी ने अपना बड़ा भाग्य माना। बड़े भाग्य से संत भगवंत दर्शन होता है। संत दर्शन बड़े बड़े भाग पाइये सत्संगा, बिनय प्रयास होय भवभंगा। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। और भगवंत दर्शन नाहित हम कहूँ सुनऊ सकी, इन कर दर्शन दूरी। यह संघट तब होय जब पुण्य पुराकृत भूरी। अब हम नात सनात सब भय देखी प्रभु पाए, भाग हमारे आगमन राउर कौशल राय। तो धना को बड़े भाग मानी, प्रीति देखी जैसी करी है। धन्ना को दयाल भय के आज्ञा प्रभु देई कर। श्री धन्ना जी पर कृपा करके श्री भगवान ने आज्ञा दी कि तुम श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास जाओ और उन्हें अपना गुरु बनाओ, उनसे विधि पूर्वक मंत्र दीक्षा लो। श्री धन्ना जी की भक्ति पर रीझ कर भगवान उन्हें साक्षात दर्शन देते, वार्तालाप करते, संग संग रहते, गाय चराते, इस प्रकार परम सुख प्रदान करते। श्री धन्ना जी की इच्छा होती कि प्रभु जैसे ये सब सुख दे रहे हैं वैसे ही मुझे हृदय से लगाकर आलिंगन का सुख भी प्रदान करते तो मैं परम धन्य हो जाता। परंतु श्री प्रभु धन्ना जी को कभी हृदय से नहीं लगाते। कभी कभी श्री धन्ना जी इस आशा से समीप भी गए तो प्रभु ने बातों में ही बहका दिया, आलिंगन नहीं किया। तब एक दिन श्री धन्ना जी सास बटोरकर हाथ जोड़कर श्री प्रभु से अपना मनोरथ प्रकट किए और आज तक इस परम लाभ से वंचित रहने का कारण पूछा। तब श्री प्रभु ने कृपा करके बताया कि वैसे तो आपकी स्वाभाविकी भक्ति से मैं परम संतुष्ट हूँ, परंतु आपकी उपासना में अभी इतनी त्रुटि है कि आपने अभी गुरु नहीं किया है। आप विधि पूर्वक मंत्रोपदेश ले पहले। भक्ति ज्ञान वैराग्य परिपक्व नहीं होता, परिपक्व नहीं। श्री धन्ना जी ने कहा प्रभु जब आप मिल ही गए तब अब गुरु करने की क्या आवश्यकता रही। भगवान ने कहा धन्ना यह एक मेरी ही स्थापित की हुई मर्यादा है, इसे पालन करना चाहिए। तब श्री धन्ना जी ने पूछा तो प्रभु आप ही बताइए किसकी शरण में जाऊं। तब श्री भगवान ने कहा आप श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी की शरण ग्रहण करो, वे हमारे ही स्वरूप है, फिर मैं बेखटके आपको हृदय से लगा लूँगा। इधर श्री धन्ना जी से इस प्रकार कहकर भगवान ने उधर श्री स्वामी जी से भी कहा कि धन्ना जी आपके शिष्य बनने आ रहे हैं, स्वीकार कर लीजिएगा, अधिकारी भक्त है। श्री प्रभु के श्रीमुख से श्री धन्ना जी की भक्ति की प्रशंसा सुनकर श्री स्वामी जी को बड़ा हर्ष हुआ और बड़े प्रेम से इनको शिष्य बनाकर उपासना का रहस्य समझाए। गुरुपदिष्ट होकर श्री धन्ना जी जब घर आए तो प्रभु ने ललक कर इनको हृदय से लगा लिया। भय शिष्य जाय आप छाती सो लगाए, लिए किए गृह काम सबे सुनी जैसी धरी है। जब शिष्य होकर भगवान वापस घर आए, भगवान ने इन्हें हृदय से लगा लिया। फिर श्री धन्ना जी घर के सब काम काज करते हुए भगवत आराधन करते रहे। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार
श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि मैंने संतों के श्रीमुख से श्री धन्ना जी का चरित्र जैसा सुना वैसा वर्णन किया है। जैसी सबे सुनी जैसी धरी है, जैसी सुनी थी वैसा मैंने वर्णन कर दिया है। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। Hare
कृष्ण हरे हरे
Hare Krishna Krishna Krishna